ट्रेडिंग की दुनिया में एक बड़ा सच ये है, 97% ट्रेडर्स पैसे गंवा देते हैं, जबकि सिर्फ 3% लोग ही लगातार मुनाफा कमा पाते हैं। ये अंतर सिर्फ मार्केट नॉलेज या इंफॉर्मेशन तक पहुंच का नहीं है, ये तो माइंडसेट का फर्क है। ये जो 3% हैं, ये अलग तरह से सोचते हैं। ये ट्रेडिंग को एक डिसिप्लिन प्रोफेशन मानते हैं, जुआ नहीं। ये मार्केट के स्टूडेंट होते हैं, हमेशा सीखते रहते हैं और खुद को ढालते रहते हैं। वहीं दूसरी तरफ 97% लोग अक्सर जल्दबाजी में, भावनाओं में बहकर फैसले लेते हैं। वो जल्दी अमीर बनने के चक्कर में पड़ जाते हैं, बिना सोचे समझे ट्रेड करते हैं और नुकसान होने पर उसे और बढ़ा देते हैं। माइंडसेट का ये अंतर ही असली वजह है जो लगातार जीतने वालों और हारने वालों को अलग करता है। अच्छी खबर ये है कि जीतने वाला माइंडसेट बनाया जा सकता है। अगर हम उन साइकोलॉजिकल गलतियों को समझ लें जिनमें ज्यादातर लोग फंस जाते हैं, तो हम भी उन प्रॉफिटेबल लोगों की तरह बन सकते हैं। इस जर्नी के लिए कहूत को जानना जरूरी है, डिसिप्लिन जरूरी है और ट्रेडिंग के बारे में अपनी पुरानी सोच को बदलने की इच्छा शक्ति भी जरूरी है। बात यह है कि हमें अपनी भावनाओं पर काबू पाना है, न कि भावनाओं को खुद पर हावी होने देना है। इंसान का दिमाग ऐसा बना ही है कि वो तुरंत खुशी चाहता है और दर्द से बचना चाहता है। ट्रेडिंग में इसका मतलब होता है कि घाटे वाले ट्रेड्स को ज्यादा देर तक पकड़े रहना, ये उम्मीद में कि शायद वो रिकवर कर जाएंगे, और मुनाफे वाले ट्रेड्स को जल्दी बेच देना, इस डर से कि कहीं भाव गिर न जाए। डर और लालच का ये चक्र उन 97% लोगों की पहचान होता है। एक और आम गलती है ओवर कॉन्फिडेंस। शुरुआत में जीत मिलने पर ट्रेडर के अंदर घमंड आ जाता है, जिसकी वजह से वो बिना सोचे समझे ट्रेड करने लगता है और अपनी गलतियों से सीखता नहीं है। लेकिन वो 3% लोग नुकसान को सीखने के मौके की तरह देखते हैं। वो अपने ट्रेड्स का एनालिसिस करते हैं, पैटर्न ढूंढते हैं और लगातार अपने तरीके को बेहतर बनाते रहते हैं। कॉन्फर्मेशन बायस भी एक वजह है। ट्रेडर्स अक्सर वही जानकारी ढूंढते हैं जो उनकी पहले से बनी सोच की पुष्टि करती हो, और वो उन चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं जो उनके खिलाफ होती हैं। इसकी वजह से वो घाटे वाले पोजीशंस पर और पैसा लगा देते हैं और मुनाफे वाले मौके गंवा देते हैं। वो 3% लोग अलग अलग विचारों को जानने की कोशिश करते हैं और अपनी सोच को भी चुनौती देते हैं। ट्रेडिंग में जीतने वाला माइंडसेट बनाने के लिए खुद कोशिश करनी पड़ती है और प्रैक्टिस करनी पड़ती है। सबसे पहले अपना ट्रेडिंग एज डिफाइन करो। ऐसी कौन सी चीज है जो आपको मार्केट में दूसरों से आगे रखती है? ये कोई खास स्ट्रैटेजी हो सकती है, किसी खास एसेट क्लास की गहरी समझ हो सकती है, या फिर रिस्क मैनेजमेंट स्किल्स हो सकते हैं। एक बार जब आपको अपना एज मिल जाए तो उस पर टिके रहो। हर मार्केट अफवाह या टिप के पीछे मत भागो। अपने प्लान के हिसाब से ट्रेड करो, अपनी भावनाओं से नहीं। इसका मतलब है कि हर ट्रेड के लिए एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स पहले से तय कर लो और उनका पूरी तरह से पालन करो। एक ट्रेडिंग जर्नल रखो, अपने ट्रेड्स को लिखो, उनके पीछे की वजह लिखो और नतीजे भी लिखो। इससे आप अपनी परफॉर्मेंस को ट्रैक कर सकते हैं, अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को पहचान सकते हैं और समय के साथ अपनी स्ट्रैटेजी को और बेहतर बना सकते हैं। याद रखना, ट्रेडिंग एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। जरूरी है लगातार डिसिप्लिन के साथ काम करना, न कि एक ही बार में सब कुछ जीत लेने की कोशिश करना।